नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बात आती है जब भारतीय सेना की वर्दी की, तो इस वर्दी के प्रति हम बहुत ही ज़्यादा सम्मान प्रकट करते हैं। इस वर्दी को देखकर हमारे दिल में एक अलग ही सम्मान जाग उठता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारतीय सेना की वर्दी की। तो दोस्तों, हाल ही में मुद्दा इसलिए चर्चा में है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को भारतीय सेना की वर्दी पहनने पर कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी किया गया। घटना यह है कि दोस्तों, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के साथ उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उनके बीच उपस्थित रहे थे। तब प्रधानमंत्री जी द्वारा यह पोशाक पहनी गई थी। तो हां, चर्चा में है कि क्या भारतीय सेना की वर्दी पहनना दंडनीय अपराध है या आम नागरिकों के द्वारा भारतीय सेना की वर्दी पहनी जा सकती है या नहीं। तो इस पर हम विस्तृत रूप से बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम यहां पर। तो दोस्तों, कि प्रयागराज कोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा गया, प्रयागराज कोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा गया कि जम्मू कश्मीर के, मैंने अभी कहा था, जम्मू कश्मीर के नौशेरा में प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना की वर्दी पहनी थी। अब यह वर्दी पहनी थी भारतीय सेना की, तो क्या भारतीय सेना की वर्दी पहनना धारा 144 आईपीसी की धारा 144 के तहत क्या यह एक दंडनीय अपराध है? तो इस पर हम यहां पर बात करेंगे। तो मुद्दा है दोस्तों कि क्या यह एक प्रकार का दंडनीय अपराध है? यह याचिका किसने दायर करी और इसके प्रति किसके द्वारा नोटिस जारी किया गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहां पर। अब बात आती है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की एक जिला अदालत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेना की वर्दी पहनने के एक मामले पर दायर याचिका पर प्रधानमंत्री कार्यालय को नोटिस जारी किया है। यानी प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को क्या जारी किया गया है? नोटिस जारी किया गया। भाई, किसने जारी किया है? तो उत्तर प्रदेश की एक, ध्यान से सुनना, जिला अदालत ने, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेना की वर्दी पहनने पर भाई क्या जारी किया गया है? नोटिस। हालांकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह वर्दी भारतीय सैनिकों के उत्साह बढ़ाने हेतु पहनी गई थी। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पद पर रहे हैं, हर वर्ष दिवाली पर भारतीय सेना के साथ उनका उत्साह बढ़ाने के लिए दिवाली का पर्व उनके साथ मनाते हैं, ताकि भारतीय सैनिकों का उत्साह बढ़ता रहे। और हम जिस प्रकार से हम आम नागरिक भारतीय सेना के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उसी प्रकार प्रधानमंत्री जी भी भारतीय सेना के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने के लिए, सम्मान प्रकट करने के लिए हर वर्ष दिवाली उन्हीं के साथ, उन्हीं के बीच में मनाते हैं। जी हाँ, तो प्रधानमंत्री जी उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए गए थे। अब दोस्तों, बात आती है कि इसमें याचिका उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला कोर्ट में दाखिल की गई। जी हां, अब इसमें याचिकाकर्ता कौन है और इस मामले में आदेश किसने जारी किया? तो जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने वकील राकेश नाथ पांडे की ओर से पेश निगरानी याचिका पर बहस को सुनने के बाद यह आदेश जारी किया है जिला जज को नलिन कुमार श्रीवास्तव जी ने। ठीक है, किसकी याचिका पर? राकेश नाथ पांडे जी की याचिका पर यह आदेश जारी किया है पीएमओ कार्यालय को। आगे देखते हैं हम इसके बारे में यहां पर। अब याचिका लग गई दोस्तों, आदेश भी जारी कर दिया, लेकिन बात आती है क्या इस पर कोई निर्णय लिया गया? तो दोस्तों, इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख निश्चित की गई है, 2 मार्च को तय की गई है। ठीक है, बता दें कि यहां पर प्रधानमंत्री मोदी पिछले साल, मैंने अभी कहा था, पिछले साल कश्मीर दौरे पर सेना की वर्दी पहनी थी और निगरानी याचिका में दावा किया गया है कि सेना की वर्दी पहनना आईपीसी की धारा
140 ठीक है के अंतर्गत क्या है, दंडनीय अपराध। ठीक है, इस याचिका में यह बात कही गई है कि भाई सेना की वर्दी पहनी तो यह एक प्रकार का क्या है, दंडनीय अपराध। भाई दंडनीय अपराध कैसे, तो इसमें दोस्तों 500 रुपए का आर्थिक रूप से 500 रुपए का जुर्माना और 3 माह तक की सजा का प्रावधान है। ठीक है, ठीक है, इसमें 500 रुपए आर्थिक जुर्माना या 3 माह तक की सजा का प्रावधान है। ठीक है, धारा 140 के तहत। ठीक है, आईपीसी की धारा 140 के तहत, इंडियन पेनल कोड के तहत। ठीक है, इसमें यह प्रावधान है, कहा गया है कि नौसैनिक, वायुसेना, ठीक है, या सेना की वर्दी, ठीक है, सेना की दोस्तों वर्दी, ठीक है, सेना की वर्दी इनके अलावा कोई और पहनता है तो ये प्रावधान है कि भाई सैनिक, नौसैनिक, वायुसेना के जवानों की कोई वर्दी, ठीक है, इनके अलावा कोई और पहनता है तो उनके खिलाफ ये वाला क्या है, प्रावधान है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो चलिए, इसमें मैंने आपको यह भी बताया कि सजा का प्रावधान कितना है, सजा का प्रावधान कितना है, आर्थिक रूप से कितना है और कितने माह की सजा का प्रावधान है। तो ये 140 धारा 140 में कहा गया है। और देखते हैं आगे इसमें क्या प्रावधान है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ किसने, राकेश नाथ पांडे ने, मैंने अभी बताया था, ठीक है, प्रार्थना पत्र पेश करके मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी करने की मांग की है। ठीक है, और आरोप लगाया कि मैंने कहा था नवंबर 2021 को जम्मू कश्मीर के नौशेरा में प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना की वर्दी पहनी थी। ठीक है, और भारतीय सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए, और यह धारा 140 के तहत भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है और इसलिए प्रधानमंत्री के खिलाफ केस लिखा जाना चाहिए, ऐसी ये याचिका दायर की गई है। और इससे पहले के मामले में दोस्तों, यानी एक बार और ये इस प्रकार का मामला आया था 21 दिसंबर 2021 को। हालांकि इस याचिका को क्या कर दिया गया था, खारिज। ये मामला आया था 21 दिसंबर 2021 को, प्रार्थना पत्र की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने यहां पर की थी। हालांकि इस समय याचिका को क्या कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया था। अब बात आती है कि इस संबंध में भारतीय सेना का क्या वक्तव्य है। तो भारतीय सेना ने दोस्तों आम नागरिकों को सेना की वर्दी नहीं पहनना चाहिए या भारतीय नागरिकों को सेना की वर्दी पहनना अवॉइड करना चाहिए। एक 2016 में, ठीक है, 8 जनवरी 2016 में एक बार भारतीय सेना ने इस प्रकार का अपना कथन कहा था कि भाई कि आम नागरिक को भारतीय सेना की वर्दी पहनना अवॉइड करना चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है, क्यों कहा है, क्योंकि भारतीय सेना का कहना है कि यहां पर कि हम आतंकवादी और आम नागरिक में, ठीक है, आतंकवादी और आम नागरिक में यहां पर हम अंतर नहीं कर पाते हैं। अगर यहां पर भारतीय सेना की वर्दी आम नागरिक, ठीक है, आम नागरिक और आतंकवादी दोनों ने पहनी है तो हमको थोड़ी सी क्या हो जाती है, यहां पर दिक्कत हो जाती है पहचानने में आतंकवादी कौन है। तो इस प्रकार का वक्तव्य दिया था कि भाई भारतीय सेना ने कहा भी है कि आम नागरिकों को इस प्रकार की या भारतीय सेना की वर्दी पहनना अवॉइड करना चाहिए। हालांकि हम आम नागरिक सिविलियंस भारतीय सेना के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए, भारतीय सेना के प्रति आस्था रखते हुए, ठीक है, एक उत्साह के लिए, ठीक है, उत्साह के लिए ये वर्दी पहनते हैं। और जैसे ही हम इस वर्दी को देखते हैं हमारी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। कई सारे विद्यार्थी भी भारतीय सेना में जाना चाहते हैं, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और वो इस वर्दी को पाना चाहते हैं, इसके लिए खूब मेहनत कर रहे हैं और कई विद्यार्थियों ने इस पर सफलता भी हासिल की है। तो कहा जाता है कि भारतीय सेना की वर्दी हम, ठीक है, इतनी आसानी से नहीं प्राप्त करते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको हमको कमाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कमाना कर पड़ता है। तो दोस्तों भारतीय सेना को मेरा दिल से क्या है दोस्तों, नमन है। ठीक है, दिल से नमन है, सैल्यूट है। ठीक है, आप इस प्रकार हमारे देश की दोस्तों क्या करते हो, सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखते हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, ठीक है, सेशन अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, ताकि इस तरह का मैं आगे और आप सभी के सामने मुद्दे लेकर आ सकूं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।